नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 37। मैं वैभव सिंह। इस वक्त मैं मौजूद हूं अम्बेडकर नगर जिले के बसखारी थाना क्षेत्र के अंतर्गत की छौछा में, जहां पर हमारे साथ यहां के चेयरमैन ओमकार गुप्ता जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। यहां पर कुछ दिनों से एक विवाद चल रहा है कब्रिस्तान को लेकर, जिस पर पूर्व चेयरमैन गौसी मियाँ जिसका नाम है, वह व्यक्ति अपना उस पर मालिकाना हक बता रहा है कि यह हमारी ज़मीन है, हम इस पर जो चाहे वह करेंगे। हमको किसी भी सरकार की डर भय नहीं है और यह सोशल मीडिया पे बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। इसी सिलसिले में हम यहाँ पर आए हैं कि ज़मीनी हकीकत क्या है, चेयरमैन से बात करेंगे कि पूरी हकीकत, पूरी सच्चाई क्या है, जो लोगों तक पहुँच सके, सरकार तक पहुँच सके, प्रशासन तक पहुँच सके और जनता तक पहुँच सके। तो हम बात करेंगे माननीय चेयरमैन साहब से, हमें पूरा डिटेल बताएंगे कि आखिर ये मामला कब से है और कितने दिनों से चल रहा है, कब से कब्जा है इस ज़मीन पर और फर्जी तरीके से कब्जा है, सच्चाई क्या है। चेयरमैन साहब बताइए, जो है जो कब्रिस्तान का मैटर चल रहा है, जो दबंग किस्म का व्यक्ति है, अपने आप को माफिया से भी बड़ा समझ रहा है कि और सरकार से भी नहीं डर लग रहा है उसको, उसके बारे में बताइए, पूरी उसकी जानकारी दीजिए हमें जो प्रशासन तक पहुँचे। तो ऐसा लोगों के दिमाग में कहीं न कहीं चल रहा होगा कि आप हिंदू नेता हैं और एक फायर ब्रांड नेता हैं, जो कि हिंदुओं के लिए हमेशा हाज़िर रहते हैं, तत्पर रहते हैं। तो कहीं न कहीं ये दिमाग में जो लोगों को चल रहा है कि आप कब्रिस्तान के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं, ये क्या है? देखिए, मैं बता दूं, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का ये सपना है कि सबका साथ सबका विकास। देखिए, जब आप गलत करोगे ना तो आपको उसकी सजा भुगतना पड़ेगा, सीधी बात नहीं है, स्पष्ट शब्दों में। रही बात, मैं हिंदू नेता हूँ लेकिन मैं पहले चेयरमैन हूँ और चेयरमैन होने के नाते एक संवैधानिक पद और हिंदू मुसलमान जितने भी नगर पंचायत में जितने भी जनता है, सब मेरी जनता है, सबका मैं सबका मैं अध्यक्ष हूँ और मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं सबका ख्याल रखूँ, सबके बारे में अच्छा सोचूं। जब मैं हिंदूवादी नेता एक अलग चीज है, लेकिन मैं एक चेयरमैन की हैसियत से पूरी नगर पंचायत मेरी, और चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे अमीर हो, एक चीज। दूसरी चीज, आपने कहा कि इन लोगों ने इस तरीके से कब्जा किया, निश्चित तौर पे मैं आपको बताऊंगा और मैं तो जिलाधिकारी महोदय से बार बार कहता हूँ, हर इंटरव्यू में निवेदन करता हूँ कि दरगाह की जमीनों के लिए, दरगाह की जो भूमि है नियुक्त कर दी, उसके बाद पूरी जमीनों का यहाँ जांच करें। जब जांच करेगा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और जनता को सारी बातें पता चल जाएगी। कहीं न कहीं देखने के लिए जो मतलब जो जनता के मनों में सवाल है कि उसके तहत आप कार्य कर रहे हैं, चाहे गरीब हो, अमीर हो, कोई भी हो, किसी जात का हो, आप उसके लिए मतलब कार्य कर रहे हैं, ये कहने का। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, मैं बता दूं आपको, प्रधानमंत्री आवास जब मिलता है तो वो मुसलमान को थोड़ी मिलता है, वो हिंदू को थोड़ी मिलता है, वो सर्व समाज को मिलता है, दलित को मिलता है, गरीब मुसलमानों को मिलता है। ऐसा नहीं है। आप देखिए, आयुष्मान कार्ड योजना, आयुष्मान का 5 लाख का जो इलाज होता है वो भी तो ऐसे ही मिलता है। वो हिंदू मुसलमान देख के दिया जाता है क्या? नहीं। मैं आपको एक चीज और बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि 2012 में जो प्रधानमंत्री आवास का जो सर्वे हुआ था, क्योंकि गौसा साहब यहाँ पे चेयरमैन थे, अधिकतर मुस्लिम समाज के लोगों का प्रधानमंत्री आवास मिला है, तो हमें क्या दिक्कत है? वो गरीब है, उनको मिला, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको मिलना चाहिए। हिंदू है तो हिंदू को मिलना चाहिए, मुसलमान तो मुसलमान को मिलना चाहिए। लेकिन प्रशासन के दिमाग में एक बात को मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, जो ये कब्रिस्तान की लड़ाई है, ये जो बंजर भूमि की जो लड़ाई है, ये जो खलियान की लड़ाई है, इसमें हिंदू मुसलमान सब मेरे साथ एकजुट होकर खड़े हैं। ये उनके दिमाग में एक बात चल रही है कि किछौछा एक अति संवेदनशील इलाका है, या हिंदू मुसलमान हो जाएगा। तो मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूँ जिला प्रशासन को कि यहाँ पे इस चेयरमैन के साथ हिंदू भी खड़े हैं और मुसलमान भी खड़े हैं, क्योंकि ये सत्य की लड़ाई है और सत्य की लड़ाई में सभी समाज के लोग मेरे साथ खड़े हैं। क्योंकि आतताई हैं, वो भूमाफिया हैं जो अभी अवैध कमाई लगातार 2005 से करते चले आएंगे आने वाले वक्तों में। अभी तो मैं आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये बातें मैं बता रहा हूँ, आने वाले वक्तों में एविडेंस के साथ, प्रूफ के साथ जितनी बातें कहूँगा सब प्रूफ के साथ ही कहूँगा, आपको बताऊँगा भी इन लोगों ने किया क्या है और समाज को और इस जनता को कितना इन लोगों को छला है, ये
मैं आने वाले वक्तों में जवाब दूंगा इन लोगों को। कहीं ना कहीं जो जनता है, जनता के लिए आप जनता के हित में कार्य कर रहे हैं, लोग कहीं ना कहीं रोड़ा बन रहे हैं जो सरकार को चैलेंज कर रहे हैं। देखिए मैं बता दूं, ये सैयद गाउस शरफ जो इसके गुर्गे हैं, इनके बारे में बताना चाहता हूं कि बसखाई थाने में 21 से 22 मुकदमे इनके खिलाफ दर्ज है। ये बसखाई थाने की हिस्ट्री सीटर हैं। मैं तो पुलिस अधीक्षक महोदय से अनुरोध करूंगा, बहुत ईमानदार अफसर हैं, निश्चित तौर पे उनकी हिस्ट्री सीट खोली जाएगी और मैं महाराज जी से भी मिलकर इस बात को कहूंगा और महाराज जी से मिलकर पूरी बातों को अवगत कराऊंगा, क्योंकि यहाँ की स्थिति बहुत दयनीय है। जिला प्रशासन अगर मेरा सही रहते हुए साथ देगा तो उनका स्वागत है, नहीं देगा तो उनके ऊपर माननीय योगी आदित्यनाथ जी बैठे हुए हैं, उनसे हम अपनी बात जाके अपनी पीड़ा को उनसे कहेंगे। वैसे मैं कहता हूँ नैतिक जिम्मेदारी जिला प्रशासन की बनती है कि चेयरमैन के साथ खड़े होके और जो अवैध काम किए हुए यहाँ पे लोग उनके ऊपर कार्रवाई करें और कार्रवाई करने में मेरा सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं ना कहीं जैसे जो आप केस खुलकर लड़ा रहे हैं, जैसे आप चल रहा था, कहीं ना कहीं जान का भी खतरा बना हुआ है, ऐसे लोगों से क्या बताएं? ये 25 किलोमीटर की रेंज में कोई विद्यालय नहीं हुआ करता था, तो ऐसे शहीद स्वर्गीय वासुदेव साहब जो कि एक विद्यालय की स्थापना करते हैं 1959 में, और उतनी सारी शिक्षा का मंदिर उन्होंने खोला, वहाँ से पढ़ के एसडीएम डीएम बहुत सारे अधिकारी हुए। उनकी हत्या इन्हीं आताताइयों के द्वारा 1969 में कर दी जाती है और उसी कब्रिस्तान के मुतालिक की जाती है, उसी जमीन को लेके की जाती है। तो ऐसी स्थिति में संभावना तो हो सकती है कि मेरी भी हत्या ये लोग करवा दें, लेकिन मैं वो क्योंकि ये योगी जी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, वो जमाना कुछ और था, ये जमाना कुछ और है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि गीता में एक बात कही है, एक बात कहा है, गीता में एक चीज़ कही गई है कि जाखो रखे साई या मार सके ना कोई। तो जब तक ईश्वर हमारे साथ है तो मुझे किसी बात का डर नहीं है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ की जनता, यहाँ की माताएं बहनें, यहाँ के बुजुर्ग, यहाँ के युवा साथी सब मेरे साथ खड़े हैं, तो उनकी दुआएं मेरे साथ हैं, तो मुझे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। और मैं इनको भी एक बात बताना चाहता हूँ, स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि अगर मेरे किसी भी व्यक्ति के ऊपर खरोच आता है तो इनका जवाब भी पत्थर से देना जानता हूँ। हमारे साथ माननीय चेयरमैन साहब हैं और इन्होंने अपनी बात स्पष्ट तरीके से बता दिया है प्रशासन को भी और ऐसे आतताइयों को भी कि ईंट का जवाब पत्थर से इनको दिया जाएगा अगर कोई भी अनहोनी होती है किसी भी कार्यकर्ता के साथ। तो आप हमारे इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आप कुछ ऐसे ठोस एविडेंस भी आज मीडिया के हाथ लगी है जो कि 15 साल पहले उस ग्राउंड पर खेल कूद का मैदान था और जहां पर कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान पर दुकानों का कब्जा है और खेल मैदान पर जहां पर जो कि बंजर जमीन थी कभी, वहां पर कब्रिस्तानों का ढेर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है।